बिल्कुल आप शांत रहें आप लोग। यू आर वेलकम इन हिडन मास्टर इंग्लिश क्लासेस बाय सुशील सर। टुडे आई विल टीच यू अबाउट एग्ज़ाम हिट क्वेश्चन। एग्ज़ाम हिट क्वेश्चन मीन्स ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और होता क्या है कि आप ढेर सारी बुकें पढ़ते रहते हैं और ज़्यादा समय वेस्ट होता है और गेन बहुत लेस होता है। इसलिए लेस टाइम मोर गेन के लिए मैंने यह टॉपिक बनाया है। और इस टॉपिक में जो एग्ज़ाम में अक्सर जो टेंटेटिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम हिट क्वेश्चंस एग्ज़ाम हिट क्वेश्चंस मीन्स ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम क्यों ना ऐसे टॉपिक को लें जो अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसी को जो है ज़्यादा हम फोकस करें। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस ये है, ही यू एंड आई वर डूइंग आवर वर्क। ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। क्या है ये? रॉन्ग है। तो हमको इसको राइट करना होता है। एग्ज़ाम में पूछा रहता है कि इसको कैसे देगा, ऑप्शन देगा। वहाँ पर ऑप्शन में ऐसे दे देगा, यू ही आई वाज डूइंग हिज वर्क। ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी दे देगा। ऑप्शन बी में देगा यू ही एंड आई वर डूइंग हिज वर्क। थर्ड सी ऑप्शन, यू ही एंड आई वर डूइंग आवर वर्क। बिल्कुल शांति से इसको नोट करें आप लोग और इस पर ध्यान दें। और डी जो ऑप्शन आएगा वो आएगा नन ऑफ देम। अब एक्चुअली क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया कि इसमें है सही कौन सा है। सही इसमें जो है, सही आपको बताएं, ये राइट आंसर है। ये राइट आंसर है। ये राइट आंसर है। ये राइट आंसर है। अब कैसे आप समझेंगे कि ये राइट है कि रॉन्ग है? ये कैसे हमने जज कर लिया, किस रूल्स के तहत ये दिया गया है क्वेश्चन? इसको समझने के लिए हम आपको एक जो है, एक्चुअली क्या है कि ये जो है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड है। तो हम उस पे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पर हम अब चर्चा करते हैं, जिससे आप जो है इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है,
जैसे क्वेश्चन जैसे एक रूल्स है कि अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसका भी वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब आप देखें, अब वर्ब की बात यहाँ तक थी, उसके आगे उसमें पजेसिव एडजेक्टिव भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो वो पजेसिव एडजेक्टिव को कैसे हम अरेंज करेंगे वह भी हम आपको इस टॉपिक के माध्यम से बताएंगे। और जो भी इस तरह के क्वेश्चंस, जो भी इस तरह के टॉपिक आएगी, हम जो है समय समय पर अपने चैनल पर डालते रहेंगे। आप लोग उसको जो है सब्सक्राइब करते रहेंगे, सब्सक्राइब करके जो देखते रहेंगे हिडन मास्टर इंग्लिश क्लासेस। ये है हिडन मास्टर, यहाँ हमने हाइफन लगाया है अलग से, इंग्लिश क्लासेस बाय सुशील सर। इज इट क्लियर? ये जो है चैनल का ये नेम है, ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। अब हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि यह टॉपिक कैसे जो है हम इसको किस टॉपिक के, इसको आप नोट कर लें। अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आप जो है इसको शांति से देखें, समझें। हाँ, एक रूल्स होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के अंतर्गत, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के अंतर्गत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये टॉपिक नेम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक्चुअली होता क्या है, इस सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में एक जो है रूल्स है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंस है और बहुत ही फेमस है। वो रूल है 2, 3, 1 और एक है 1, 2, 3। ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूल, यहाँ 2 तरह के रूल हैं। एक्चुअली क्या है कि 2 मीन्स सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन और 3rd मीन्स 3rd पर्सन के प्रोनाउन, और ये 1 मीन्स 1st पर्सन के प्रोनाउन। अब 1st पर्सन के प्रोनाउन उसी तरह से यहाँ पर भी है, ये 1st पर्सन के प्रोनाउन, 2nd पर्सन के प्रोनाउन और 3rd पर्सन के प्रोनाउन। बट हम इसको कैसे हम जानेंगे कि कौन सा रूल कहाँ पर लगेगा, कौन सा रूल कहाँ पर लगेगा। एक्चुअली जब हम नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं, मतलब सेंटेंस में क्या कहते हैं, जनरली हम कोई टॉकिंग करते हैं या उसमें क्या कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषाएं या कुछ लेन देन, मतलब किसी भी तरह के जो है जनरल थिंग्स हम जो यूज़ करते हैं, जनरल टॉकिंग जब करते हैं तो जो सेंटेंस उससे क्रिएट होते हैं उसमें हम इस रूल का फॉलो करते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसे जो है बातें या ऐसे सेंटेंस जिससे क्या कहते हैं दोष, पाप, अपराध, भूल, इस तरह का भाव व्यक्त हो, इस तरह की भाव जो है, इस तरह के जो है एब्स्ट्रैक्ट सेंटेंस से दिखे, तो वहाँ पर हम इस रूल के तहत जो है सब्जेक्ट में प्रोनाउन को सेट करेंगे, सब्जेक्ट में प्रोनाउन को चेंज करेंगे। अर्थात कि जैसे मान लीजिए एक ही यहाँ पर मैंने दिया, एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट में 3 प्रोनाउन दिए थे, तो इस प्रोनाउन के अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे सेंटेंस में। तो जनरल टॉकिंग यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कहते हैं हमने सिंपल सी हम बात कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस जैसा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका अरेंज हम इस रूल के तहत, ये जो नॉर्मल रूल है, कॉमन रूल, इस रूल के तहत अरेंज करेंगे। और जब ये वाला जब अपराध, भूल, दोष, पाप, इस तरह की बात आए तब हम इस रूल को फॉलो करेंगे सब्जेक्ट में प्रोनाउन को अरेंज करने के लिए। हाँ, अब आप जानते हैं कि अब जैसे आपको अगर ये नहीं पता है कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या है, मतलब आपको पर्सन नहीं पता है पर्सन के बारे में, तो हम एक स्पेशल टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन पे ले आएंगे।
पजेसिव प्रोनाउन पे स्पेशल टॉपिक हम ले आएंगे, वहाँ पर भी हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या हैं, है ना। अब जैसे यहीं पर थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर जैसे सेकंड पर्सन में यू आ जाएगा, और थर्ड में जो है यहाँ पर ही, सी, इट, दे, एंड नेमिंग वर्ड भी आएगा, नेमिंग वर्ड। और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा। ये देखिए, ये फर्स्ट पर्सन के हैं, ये सेकंड पर्सन का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड पर्सन का है। तो इस तरह से आपको यह समझ आना चाहिए। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छे से, जैसे देखें ये सेकंड पर्सन का है, थर्ड में ही, सी, इट, दे, ये, और यहाँ नेमिंग वर्ड। और फर्स्ट पर्सन में कौन सा आएगा, आई और वी, ये है। अब आप पर्सनल प्रोनाउन में ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप समझ चुके हैं, ठीक है। ये सेकंड पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन के, सभी यहाँ और ये फर्स्ट पर्सन के हैं। इज इट क्लियर? अब हम अब देखें कैसे किसी सेंटेंस में कैसे हम जो है, अगर सब्जेक्ट ग्रुप में एक साथ तीनों आ जाएं तो हम उसको अरेंज कैसे करेंगे। उसको अरेंज करने का तरीका है कि अगर जब उसमें सेंटेंस को हम जब पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ने पर जब उससे जो है कॉमन टॉकिंग शो हो, अर्थात जो है आम जो है बोलचाल की भाषा प्रकट हो, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, इस रूल का प्रयोग करेंगे 2, 3, 1। लेकिन जब सेंटेंस को पढ़ने से, या सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ने से उसमें अपराध का बोध हो, पाप का बोध हो, भूल का बोध हो, मतलब इस तरह का अपराध, भूल, दोष, गलती, इस तरह का बोध हो, अर्थात भाव निकले, तब हम 1, 2, 3 वाला रूल ले आएंगे। 1, 2, 3 रूल। हाँ, अब आप देखें, अब यहाँ पर हम इसको जो है फिर रिमूव करते हैं। अब इसी को अच्छे से आप समझें, इसी को अच्छे से समझें। जैसे मान लें कि आई वाज डूइंग माई वर्क, I was doing my work. Second, you were doing your work. और थर्ड में जैसे he was doing हिज वर्क। मतलब एक्चुअली ये हमेशा प्लूरल माना जाता है, प्लूरल के रूप में लिया जाता है। हालांकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम यूज़ करते हैं, सेंस लेते हैं, बट इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होगा, इसलिए इसके साथ वर्ब आया। ये देखिए सिंगुलर था, इसके लिए यहाँ पर हमने फर्स्ट सिंगुलर लाया। यहाँ पर जो है सिंगुलर था ये, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने सिंगुलर लाया। बट अगर हम यहीं पर अगर हम ऐसे लिख दें ही एंड आई, तो यहाँ पर अगर हम वाज लिख रहे हैं, वाज डूइंग माई वर्क, तो यहाँ पर यह गलत हो गया, यहाँ पर यह गलत हो गया। तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको यह लेना पड़ेगा ही एंड आई वर, यहाँ पर भी फॉल्ट है, वर डूइंग आवर वर्क।
एक्चुअली यहाँ देखिए 1 और 2 ये प्लूरल्स हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा, पजेसिव भी इसकी प्लूरल ही आएगी। ठीक है।